अच्छा, कुछ हमने लोगों से लोगों के हम पास गए और लोगों के पास कुछ सवालात थे सवापा के लिए, तो उनके क्या कुछ सवालात थे आपके साथ शेयर करते हैं। सबा फैसल, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, आप इतनी हसीन और जमील हैं तो आप अपनी स्किन का कैसा ख्याल रखती हैं इतनी गर्मी में? सबा फैसल और सादिया फैसल, मेरा दोनों से सवाल है कि घर में किसकी चलती है, मियाँ की या बेगम की? मुझे सबा फैसल से ये सवाल करना है कि वो जब ड्रामों में आ रही हैं, इतने ड्रामों में आ रही हैं, तो वो अपने घर को टाइम कैसे देती हैं? सबा फैसल से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो सास का किरदार अदा कर रही हैं और जो वो अपनी बहू पे जुल्म करती हैं, तो क्या उनकी अपनी बहू भी उनसे ऐसे ही डरती हैं? सबा और सादिया, ये बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ को किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबा फैसल, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपको क्या दूसरे डिज़ाइनर के कपड़े पसंद आते हैं या नहीं आते? सबा, आप ये बताइए कि अगर आपको मॉर्निंग शो में प्रोग्राम करने की ऑफ़र हो तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगी? और ये बताइए कि आप किस किस्म का मॉर्निंग शो करना पसंद करेंगी? भाई, पहली बात तो ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त सवालात, हमें तो कोई सवाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोगों से सवाल ले लेते, लोगों ने इतने अच्छे, और पहली दफ़ा है कि इतने अच्छे सवालात किसी ने किए हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो ये जितने भी सवालात हैं मैं सबसे आखिर से शुरू करती हूँ और मेरी टीम प्लीज़ फरीहा मेरी हेल्प कीजिएगा बताने में कि कौन कौन से सवाल। सबसे पहले तो मॉर्निंग शो, कि अगर आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हुई तो कैसे मॉर्निंग शो करना चाहिए? अच्छा, मुझे मॉर्निंग शो की तो नहीं, लेकिन मुझे ऑफ़र हुई है अभी सोशल मीडिया के एक प्रोग्राम करने की, होस्ट करने की। तो मैंने पीटीवी के ज़माने में 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की हुई है, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। तो मुझे तो शौक भी है और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना अपने असल की तरफ वापस जाता है। तो मैं जाऊंगी वापस और करूंगी शो, और किस किस्म का करूंगी ये अच्छा सवाल है। मैं हमेशा करना चाहूँगी जिससे मुआशरे में कुछ बेहतरी आए, जो चीज़ें मुर्दा हो चुकी हैं उन्हें ज़िंदा किया जाए। वैल्यूज़ पर शो करूँगी कि हमारी अब वैल्यूज़ कहाँ खो गई हैं और हम वैल्यूज़ वो जो दादा नाना उनकी वैल्यू घर में होती थी, चचाओं की, ताया लोगों की, जो अहमियत होती थी, बाप ने कुछ कहा है और उस ताया ने कह दिया कि ये नहीं ये होगा, तो बच्चा वो करेगा जो ताया ने कहा है। आजकल माँ बाप कहते हैं मेरी औलाद है, मैं आप कौन होते हैं? आप कौन? दादा दादी को तो वो कहते हैं नाना नानी दादा दादी के नहीं, हम जो, और अब बड़े भी ज़रा मोहतात हो गए, वो कहते हैं अपनी इज्जत, वो अपनी इज्जत अपने हाथ में। अच्छा, उन्होंने जैसे एक खातून का भी सवाल था कि आप तो खुद क्योंकि फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या किसी और डिज़ाइनर के कपड़े आपको पसंद आते हैं? बहुत मुश्किल से आते हैं लेकिन जो पैसे देते हैं उनके पहन लेते हैं वैसे देखें ना, ये फ़ायदा है। और अच्छा, ये एक और लोगों को बता दूं कि लोग अक्सर कहते हैं घर में जो ख़वातीन लड़ाई कर रही होती हैं कि देखो उन्होंने कितने अच्छे अपने कपड़े पहने थे अपने बेटे की शादी पे, तो भाई उनको डिज़ाइनर्स कपड़े देते हैं क्योंकि उनकी एक तरह से ना एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये आपने खुद डिज़ाइन किया? यस। ओके, स्मार्ट लग रहा है बहुत अच्छा लगा। और आपने भी क्या खुद डिज़ाइन किया? बड़ा प्यारा कलर है वैसे। नहीं, ये डिज़ाइनर है, ये आयशा, उनका मैंने पहना है। ब्यूटीफुल कलर। अच्छा जी, जैसे एक और कॉलर थी और उन्होंने कॉलर कह रही हूँ जो खातून थी, उन्होंने सवाल किया था कि आप क्योंकि शूट्स इतना कर रही होती हैं और आप इतने ड्रामों में नज़र आती हैं, आप घर वालों को टाइम कैसे देती हैं और घर वालों को शिकायत है इस हवाले से? अच्छा, घर वालों को शिकायत तो अब तो नहीं है। पहले ज़रा मैं खुद भी डिस्टर्ब रहती थी, मैं इधर टाइम देती थी तो बच्चे छोटे थे या शादियां नहीं हुई नहीं थी। अब शादियां हो चुकी हैं ना, तो लेकिन मैं जब भी जाती हूँ, मैं 6 दिन के लिए भी जाऊँ, मैं 8 दिन के लिए, मेरा एक दिन जो है ना इधर से मैं पूरा करके जाती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और सादिया मेरे साथ होती है, इसको भी पता होता है सिर्फ अम्मा छुट्टी पर नहीं आ रही, मुझे भी छुट्टी लेनी है। और मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की खातून हूँ। अच्छा, एक खातून ने सवाल पूछा कि जो आपने जालिम के सास वाले किरदार, सबा फैसल, ये जो आप इतने जालिम सास वाले किरदार अदा करती हैं, तो क्या फिर आपकी बहुएं डरती हैं? वो ऐसे पूछे थे ना। अच्छा, डरना नहीं होता, रिस्पेक्ट करना होता है। तो माशाल्लाह रिस्पेक्ट मेरी तो दोनों बहुएं बहुत करती हैं। और ये कैरेक्टर है, अब उनकी भी समझ में आ गया है कि ये कैरेक्टर कर रही होती हूँ मैं, असल में ऐसी नहीं। ये मेरे ख्याल से ना ये उस सवाल से अब निशा की शायद वो घर वाले भी, क्योंकि अम्मा तो उनकी आपको जानती है, लेकिन रिश्तेदार जो कि क्यों उनको होता होगा कि भाई असल जिंदगी में कैसी है। पता है मदिया, मैं किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग पर भी जाती हूँ तो जो मेकअप आर्टिस्ट हो या को आर्टिस्ट हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वो यही कहते हैं कि जी आप तो हमें बहुत डर लग रहा था सबापा कि आप आएंगी, पता नहीं आप क्या कहेंगी, किस तरह करेंगी, आप तो बहुत स्वीट है। मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। वो पता नहीं मेरी लोगों का डिफॉल्ट फेस भी ऐसा होता है जैसे बहुत सीरियस या गुस्से में, कुछ लोग ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हालांकि अम्मा इतनी फ्रेंडली हैं, सेट पे भी बहुत हंसाती हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है, जो आपकी स्किन इतनी चमक रही होती है?
बहुत स्किन का ख्याल वैसे कब का ड्रामा पहले मुझे बताइए यार कितने लंबे कितनी प्यारी लग रही है माँ। एक्सटेंशन और ये कितना पुराना ड्रामा है? ये है कोई मेरे ख्याल में पिछले साल का है, ये मकाफात टाइप का है ड्रामा। पीटीवी का अच्छा डिफरेंट है, ये जियो के ड्रामे हैं सारे, ये भी जियो का है, ये भी जो अच्छा जब ऐसे साड़ियों वाली जब कोई ऐसी होती है तो मुझे बताइए साड़ियों की कलेक्शन कहाँ से पूरी करती हैं? आपके पास अपनी साड़ी की कलेक्शन है? मेरे साड़ी तो मैं कभी पहन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, मैं वो साड़ी नहीं साड़ी, हाँ। नहीं कभी नहीं पहनती। और मेरे पास बहुत कलेक्शन है साड़ियों की। अव्वल तो मैं कोई चीज़ अपने अब वार्डरोब में रखती नहीं, मैं सब दे देती हूँ। मुझे बहुत सुकून उस दिन मिलता है। यही शिकायत तो सादिया को भी सब दे देती है। सादिया अब अभी नजर रखी है अपनी साड़ियों पे। मैं भी दे देती हूँ अब सब लेकिन अब जैसे मैंने अभी सुबह हम आ रहे थे, मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अब ये जो कपड़े पहनने हैं ये आपने किसी को नहीं देने, मुझे देने। सबको बांट देती हैं। फिर मैं कहती हूँ यार अम्मा वो मुझे दे देती, फिर मैं कहती हूँ बेटा आप मुझे बता देती। अब मैंने पहले उनको बता दिया। पहले जो आपको चाहिए होता है मुझे पहले बता दिया करो, वरना मैं तो दे जैसे चीज बनने जाए पहले ही दिखा दें आप सादिया को, सादिया ये बन रही चाहिए वो कहेगी हाँ, और आपने फिर लॉक कर देनी। अच्छा आपने स्किन का नहीं बताया कि जिस स्किन के लिए जो आप अच्छा, स्किन मेरी अम्मा की भी बहुत अच्छी थी और मेरी स्किन मेरा शायद हम लोग हर रोज रात में क्लेंजिंग करते हैं, शायद उस वजह से अच्छी है। नहीं अम्मी इतनी स्किन की केयर नहीं करती। मैं नहीं करती। अम्मी नहीं करती, अम्मा मेकअप उतारती हैं, मैं तो प्रॉपर क्लींजिंग ये तो 1 घंटा लगाती है रात में। तो अम्मी नहीं करती। मैं रात में कह रही थी, मैंने कहा मुझे 1 घंटा लगता है रात में अपने स्किन केयर का नाइट केयर वो नर्व्स चाहिए ये भाई घंटा लगा के। तो अम्मा कहती हैं इसको, तो मैंने कहा आपकी स्किन ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह। हाथ पाँव स्किन ये तो 1 घंटा लगाती है। और मैं मुझे लगता है जो थोड़े इजी होते हैं ना उनकी स्किन ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा अभी तो मैं कोई कहता है ना तो अब तो मैंने कहना छोड़ दिया हुआ है, मैं कहती हूँ अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो इतनी प्यारी होती थी जवानी में कि बस नहीं अभी भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ मैं कोई केयर नहीं करती। अच्छा एक और सवाल ये भी था कि क्योंकि आप दोनों माएँ हैं तो बच्चों की तरबियत में 3 ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका बहुत ख्याल करना चाहिए? पहले सब आप घर में सादिया से पूछिए। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले बच्चों को आप सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। यस सबसे पहला ये है। और दूसरा बच्चों को ना शुरू में ये ज़रूर बताएं कि अगर आज आप कोई काम कर रहे हो ना तो इस काम को इसी दिलचस्पी से आपने 10 दिन के बाद भी करना है, अगर ये काम उतने दिन करने की ज़रूरत है। यानी कि एक मुस्तकिल मिजाजी जो है ना बहुत इंसान की पर्सनैलिटी को ना बढ़ाने में ना बहुत बड़ा उसका अमल दखल है, क्योंकि मैं इंतहाई कंसिस्टेंट खातून और हमारी फील्ड में आपको पता है लोग कितने इरिटेट हो जाते हैं। आज ऐसे होंगे मैं कैरेक्टर ना निभा सकूं, अगर जैसे मैंने अभी ज्वेलरी पहननी है सब करना है और मैं 4 दिन बाद मैं 4 दिन बाद कहूँगी अरे भाई अभी बहुत गर्मी है आज मैंने ये नहीं पहनना, ये मैं नहीं करती। मैं 100 एपिसोड भी करूँगी, पहले एपिसोड में जैसे देखेंगे लास्ट में भी वैसे देखेंगे। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ के झूठ नहीं बोलना, बहुत इम्पोर्टेंट है। झूठ बुनियाद है हर बुराई की, उसके बाद चोरी आती है और उसके बाद डिजास्टर आता है जिंदगी। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको बताना चाहिए कि ये नहीं मैं कह रही कि आपको हर वक्त उनको मैं तुम्हारे लिए हमारा फ़र्ज़ है, बट हम उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वरना कल को बच्चा उठ के कह देता है कि आपने किया क्या है। किया कि मेरे तो लिए, पहले ही उनको पता होना चाहिए कि हम अब जैसे हम वेकेशंस पे जा रहे हैं तो मैं नाइल को मैं कहती नाइल क्योंकि फैसल नहीं जा सकते इतनी दिन छुट्टियां लेकर, तो मैंने कहा नाइल आई एम गोइंग ओनली फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए। तो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू कि मैं जा रही हूँ अपने शूट्स वगैरह करके। मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए, ताकि उनको वैल्यू रहे। अच्छा वो आप नहीं बताते लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने माँ बाप को कितनी वैल्यू कर रहे हैं। जब बच्चे ये भी चीज़ देखेंगे ना
तो उनमें खुद ब खुद ये चीज़ आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को बताना पड़ता है ताकि बच्चे थोड़े बहुत ग्रेटफुल रहे। अच्छा सादिया, आप तीन कौन सी इंपॉर्टेंट समझती हो कि ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट? अच्छा, एक तो मैंने ये बताई आपको, एक बच्चों को बताएं कि ग्रेटफुल बनाएं बच्चों को। ग्रेटफुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि बार बार बताएं, बट उनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट रियलाइजेशन होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा यही पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी उठना, रात में ये मैंने अपने बेटे को बताया हुआ है। और तीसरी चीज़, हाँ मुझे ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों के सामने कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए। इससे और ये शुरू से ही ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो, क्योंकि कुछ भी हो, आप स्कूल जाएं, आप दोस्तों के, आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि मेरे अम्मा अब्बा का मसला चल रहा है। मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती है बच्चे की। मुझे तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी ना नाइल के सामने बहस भी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के सर में टेंशन होती है कि घर में माँ बाप की दिमाग टेंशन चल रही है, बच्चा आपके लहजे पकड़ रहा होता है, बच्चा आपकी बातें पकड़ रहा होता है, और बच्चा वो किरदार जो आपका है ना, कि बच्चे अपने माँ बाप को ना एग्जैक्टली, क्योंकि वो सारा उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। और मैं अपने बेटे की बात करूँगी, मुझे लगता है कि बेटों के लिए माँओं को ऐसी होना चाहिए कि वो ये चीज़ पिक ना करें कि माँ हमारे बाप से बदतमीजी करती हैं, ये वो, मतलब एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, ताकि कल को वो शादी करें तो उनको भी पता हो उन्होंने बीवी की इज्जत करनी है और बीवी ने उनकी इज्जत करनी है। अच्छा ये देखिए, हम जो आपके बचपन का टाइम था, मतलब हमारे बचपन के टाइम में स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता था, पता था जी एक डिज्नी आर लग रहा है, फलाना, एक तो पता था एक ऑलरेडी घंटा है जिसमें आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। इन बच्चों के पास बड़ी लिबर्टी है, स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करती है? स्क्रीन टाइम को, अच्छा बस मुझे होता है, फ़ोन पकड़ा होता है, मैं कहती हूँ बस कर दो, फिर एकदम मेरे अंदर माँ वाली रूह आ जाती है कि बस कर दो, कब से लगे हुए, फिर माँ वाली रूह के बाद एक जिन भी आ जाता है, माँ में जिन आ जाता है ना, फिर मुझे होती है, मैं फिर मैं उसको टाइम मैंने सेट करके दिया है, इस वक्त आपने फ़ोन यूज़ करना है, बहुत यूज़ कर लिया, छुट्टियाँ हो गई हैं ना, क्या करें, अब क्या करें, वाकई फ़ोन बंद करते हैं, टीवी लगा लेते हैं। के लिए तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि बच्चों को, ये बहुत बड़ा अलमिया है वैसे। बिल्कुल। और दूसरी बात ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब जैसे मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बेटे भी मुझे इधर कहते थे ना, अम्मा फलां चीज़ चाहिए, तो मैं कहती थी हाँ ले लो, लेकिन अब्बू से मांगो। अब अम्मा अब्बू तो ना कर देंगे आप, मैं कहा नहीं बेटा, ये इख्तियार मेरे पास नहीं, अब्बू से कहीं जाना है, अब्बू से परमिशन लो। बच्चों को माँ बताती है कि दोनों पिलर बराबर हैं। और एक और चीज़ के माँ बाप का ना सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होता है कि चलो एक ने मारा तो बच्चे को दूसरे में मारने जाती है, वहाँ से लगता है अम्मा खराब है, क्योंकि अम्मा बेचारी के तो जिम्मे सारी कराना और सब चीज़ों का ख्याल, तरबियत करना, फिर अब्बा जब अच्छे बन जाते तो ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं होना चाहिए, दोनों का एक पेज होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपका सब आपा, बस थैंक यू। और ये 2 घंटे कैसे गुजरे ये पता नहीं चले, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 2 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजर सकें, एटलीस्ट दिन के 2 घंटों का आगाज़ अच्छा हो जाना, सारा दिन अच्छा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।